क्या भारत में पंजाब के अंदर खालिस्तान का मसला फिर सर उठा रहा है? ये एक सवाल फिर से उभरा है। और इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को मिलने की दरखास्तें कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे उनके लोग जो खौफनाक ट्रेंड चला रहे हैं, उसको भारत में कैसे देखा जाता है? ये हैं बातें जो आज हम मेजर गौरव आर्या जी के साथ करेंगे। मेरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हम उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर पहला क्वेश्चन तो ये हमें कनाडा में बैठ के एक तरह से खुदबुदा रहा है कि क्या भारत में खालिस्तान का मसला फिर से किसी न किसी लेवल पे सर उठा रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत महसूस हुई? सर ऐसा है कि ये जो खालिस्तान का मसला है तो पुराना है। ये लेट 70s में भी था सर, ये फिर अर्ली 80s में ज्यादा तूल पकड़ गया, फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ये सब चीजें माजी का एक हिस्सा हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर नेशंस हिस्ट्री। ये बड़ा एक काला चैप्टर है, बहुत खून खराब है वो सर। पंजाब ने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन ये चैप्टर दर्शाता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा माजी में जाके समझाने की कोशिश करूं कि ये चीज दर्शाती है या जताती है कि पॉलिटिक्स जो है ना सर, while it is good and it is the bedrock of any democracy, it's also a very dangerous weapon in the hands of those who are irresponsible. सर जो गैर जिम्मेदार है ना, उनके हाथ में पॉलिटिक्स एक बहुत खतरनाक हथियार है। पॉलिटिक्स आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं लोगों के भले के लिए, स्टेट बिल्डिंग के लिए, और पॉलिटिक्स आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में खुद का एक्टिव। देखिए पंजाब में वही हो रहा है आज की तारीख में। मैं पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहा हूं सर। आई एम ओनली टॉकिंग पॉलिटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ना मैं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन पंजाब में कुछ सेक्शंस की पॉलिटिक्स वैसी हो रही है जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की पॉलिटिक्स है। ठीक है, इमरान खान कहता है पाकिस्तान में आग लग जाए, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे गद्दी चाहिए, मुझे इख्तिदार चाहिए, मर जाएं सबके सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ पॉलिटिशियंस पंजाब में, मैं सारे पॉलिटिशियंस की भी बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ देम आर रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस जिन्होंने पंजाब की तरक्की की बात करी है, लेकिन कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं पंजाब में जो ये कहते हैं कि पंजाब में आग लग जाए, खून बह जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उठ के अपने शेल्फ से किताब लाना चाहता हूं सर। ये ताहिर साहब, ये बुक है जो मैं चाहता हूं कि सब लोग पढ़ें ये किताब, और इस किताब का नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, और इस किताब को लिखने वाले हैं मिस्टर जीबीएस सिद्धू। मिस्टर जीबीएस सिद्धू इज अ फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। सिद्धू साहब खुद एक प्रैक्टिसिंग सिख हैं, जैसे नाम से पता ही लग रहा है, आपको नाम से पता लग गया होगा कि ही इज अ सिख। ही वाज स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, व्हिच मींस ही वाज नंबर 2, ये रॉ में नंबर 2 थे। और ये लिखते हैं कि किस तरीके से भिंडरांवाले को, ये किताब में मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा, इस किताब में लिखा है सर, किस तरीके से भिंडरांवाले को पैसे दिए गए। पॉलिटिकल पार्टी ने मिस्टर फोटेदार हुआ करते थे एक जमाने में, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, किस तरीके से उन्होंने ये इस किताब में लिखा हुआ है सर। तो मैं तो उस समय बहुत छोटा था, तो मुझे तो आइडिया नहीं है, ना मैं कुछ कह सकता हूं इस मामले में, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज, बट आई एम जस्ट कोटिंग फ्रॉम द बुक। एंड उन्होंने मुझे रिपब्लिक टीवी पे एक इंटरव्यू भी दिया था, द गौरव आर्या शो पे, उन्होंने खास बोला था कि भिंडरांवाले को खड़ा करा गया था, और इसलिए खड़ा करा गया था कि क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण साहब की जो मूवमेंट चली थी उससे कांग्रेस को धक्का लगा था, और कांग्रेस को धक्का लगने के बाद ऐसा प्लान बनाया गया कि साहब किसी तरीके से 1985 का जो पंजाब में इलेक्शन है, जो इंडियन पंजाब है, वहां पे 1985 का इलेक्शन है, हम जीते हैं। तो वो इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी हो गया कि आप हिंदू और सिख के बीच में दरार डालें। पुराना अंग्रेजों वाला फॉर्मूला सर, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो तो अंग्रेज तो यही सिखा गए थे हमें, और हम लोग भी ऐसे हैं कि सर हम लोग भूले नहीं जो अंग्रेजों ने सिखाया। तो वही चीज वहां पे पंजाब में करी। पाकिस्तान का किरदार थोड़े देर में आता है। पाकिस्तान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने उसको वेपनाइज करा, पाकिस्तान ने ड्रग्स, हथियार भेजे। भिंडरांवाले को भड़काने वाला पाकिस्तान था, लेकिन इनिशियली मिसमैनेजमेंट यहां से हुई थी, जहां पे इन्होंने ये किताब ये कहती है सर, दिस बुक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ये कहती है कि सब इस तरीके से हुआ है। और जीबीएस सिद्धू साहब ने इसमें
क्लियर क्लियर लिखा है कि कौन कौन मुलविस था इसमें जिसने खालिस्तान की प्रॉब्लम शुरू करी चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, इंतखाबात 1985 के। अब मैं आता हूं सर सेकंड फेज पे। पंजाब में जो पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त, राइट, वो हर जगह ऐसी पॉलिटिक्स चलती है सर दुनिया में, सत्ता की राजनीति, पीपल वांट टू कम टू पावर। लेकिन फर्क यह है कि आप किस लेवल पे जा सकते हैं, किस लेवल पे आप जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, टिल व्हाट लेवल आर यू विलिंग टू स्टूप डाउन टू, राइट। तो जहां पे यू आर विलिंग टू स्टूप डाउन टू एनी लेवल, ये हमने कश्मीर में भी देखा। कश्मीर में जो एक दो परिवार थे, ठीक है सर, वो यहां तक डेस्परेट हैं, आज भी यहां तक वो परिवार डेस्परेट हैं कि हमारा कोई नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर बन जाए। वो इतने डेस्परेट है कि कह रहे हैं कि देश के टुकड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे खानदान का कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भारत के टुकड़ों उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान भी तो वही कह रहा है कि अगर मैं नहीं बना तो आप एटम बम गिरा दो पाकिस्तान के ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज द सेम थॉट प्रोसेस विच इज वेरी डेंजरस बोथ टू पाकिस्तान एंड टू इंडिया। व्हाट इज इमरान खान सिंह, यही तो कह रहा है। इमरान खान का लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है? वो पहले भी एक बार स्टेटमेंट दिया था उसने 6 महीने पहले कि अगर ये नहीं हुआ, अगर चुनाव नहीं हुए, इंतखाबात नहीं हुए, तो वी आर हेडिंग बैक टू 1971। जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, बलूचिस्तान अलग हुआ। इमरान खान भी तो वही बात कह रहा है। तो सर, दिस इज द सेम माइंडसेट दैट इज हैपनिंग इन पंजाब, एंड दिस माइंडसेट thankfully we have 3 people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. ये लोग they are more than sufficient sir. ये और ये ठीक कर देंगे सर। इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे ऐसा। अभी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, इंडिया ने यहां से हटा दिया वो, हमारे वहां पे उन्होंने एम्बेसीज पे, हाई कमीशन पे हमारे वो उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे वो लाए, यहां से बैरिकेड हटा दिए सर हाई कमीशन से नई दिल्ली में। जैसी बैरिकेड हटाए, यहां से मैसेज गया होगा कि बॉस सिक्योरिटी की तवक्को मत रखना, वी आर रिमूविंग ऑल सिक्योरिटी। तुम दामाद थोड़ना जो तुमको पाल रखा है, तुम खुद अपनी सिक्योरिटी। घबराहट हो गई, अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है 24 घंटे। तो ठीक है सर, यही हम अमेरिकन के साथ भी करेंगे। इफ द अमेरिकन कैनॉट प्रोटेक्ट सॉवरेन इंडियन टेरिटरी इन सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पे अचानक आपको पता लगेगा जो इनके कॉन्सुलेट्स हैं मुंबई में, या इनके कॉन्सुलेट्स हैं चेन्नई में, या कहीं और भी होंगे इनके कॉन्सुलेट्स, वो अचानक सर उसके आगे से सिक्योरिटी हट जाएगी। फिर देख लेते हैं आप क्या कर लेते हैं और आपके मरीन्स क्या कर लेते हैं। जब 50,000 1 लाख की भीड़ आएगी, फिर देख लेते हैं आपके मरीन्स क्या करते हैं। सो इट हैज टू बी रेसिप्रोकल। वी रिस्पेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी रिस्पेक्ट इट एज अ फ्रेंड, बट दे हैव टू रिस्पेक्ट अस ऑल्सो। रिस्पेक्ट इज बोथ वेज, एक तरफा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि पीसफुल है और डेमोक्रेसी है और इसलिए हमें कोई फर्क नहीं। देखो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है नहीं है। सीधी बात है, इंडिया का कॉन्सुलेट है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको प्रोटेक्ट करिए। नहीं करेंगे तो फिर इसका आपको दाम चुकाना पड़ेगा। दैट इज इंडियाज मैसेज। आपने बड़ी अहम बातें की और बहुत सारी बातें की। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हवाले से जो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं और वन वे ट्रैफिक है तल्लुकात की, उस हवाले से भी आपने आखिर में टच किया। और पीछे आपने बात की इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में जो इस वक्त पंजाब भारत में सिचुएशन, आपने कहा कि इमरान खान भी वही चाहता है कि दंगे करवा के पाकिस्तान में अनरेस्ट हो, उसको किसी बात की परवाह नहीं। आपने थीसिस अपनाया कि ये जो पॉलिटिक्स है ये 2 धारी तलवार है, इससे आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल फिर वही का वही है मेरे साहब, भारतीय पंजाब में सिचुएशन हमने बहुत सालों से बहुत बेहतर देखी। बीच में ये जैसे फार्मर प्रोटेस्ट आए, कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे की गई। अभी भी मुझे पता है कि भारतीय पंजाब में सेपरेटिस्ट एटीट्यूड बहुत कम है। अगर हम इमरान खान की बात करें तो ये एक रियलिटी है कि मैं इमरान खान से एग्री ना करने के बावजूद जानता हूँ कि इमरान खान को सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान में जनता की। लेकिन भारत में, भारतीय पंजाब के अंदर सेपरेटिस्ट लीडर्स को इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये मौका क्यों आया कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इस पे आप क्या बात करेंगे? सर, ऐसा था कि आप देखिए कि ये जो पूरा मामला शुरू हुआ, हम 1984 तक जाना पड़ेगा आपको पहले। उस समय कौन सी पार्टी थी पावर में? ठीक है सर, आप
देखिए कि ये सब जो खालिस्तान आपने बोला कि बीच में पंजाब शांत हो गया, भारतीय पंजाब, ये बात बिल्कुल ठीक है सर। मिड 90s के बाद ये शांत हो गया था, मिड 90s तक ये शांत हो गया था और अभी तक ये शांत चल रहा था। ये 5-6 साल पहले दोबारा एक्टिवेट हुआ है। अब खालिस्तानी जो हैं बीच में, आप देखिएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं सन 2000 में, 2002, 2004, 6, 8, 10, 12, 14 खालिस्तानी कहां थे? ये झंडा लेके क्यों नहीं आ रहे थे? बहुत कम आते थे, ना के बराबर। कभी एक आध कुछ हो गया तो हो गया, नेवर। ये एक्चुअली क्या है, खालिस्तानी दे आर फंडेड बाय द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों को दुश्मन जो है नरेंद्र मोदी जी लगते हैं अपने। अब देखिए, जब 84 के दंगे हुए तब तो नरेंद्र मोदी जी को कोई जानता नहीं था। ही वॉज अ कॉमन सिटीजन, ही वॉज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर और अ चीफ मिनिस्टर और एन एमएलए और इवन अ ग्राम प्रधान और एनीबडी। वो तो कुछ थे नहीं, वो तो आरएसएस के वर्कर थे, अननोन, कहीं पे घूम रहे होंगे, किसी को कोई नहीं पता कहां थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, कोई लेना देना नहीं। आप एक इतिहास देखिए कि बीच में सब कुछ शांत था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक बीजेपी 2014 में आती है और 2015-16 में फिर से ये लोग एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड। ये एक लेवरेज है सर, ये एक किस्म का काउंटर लीवर है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, जब भी खालिस्तान का झंडा ये फहराते हैं, आपने कभी नोट करा है कि उसके ऊपर खालिस्तान हर समय इंग्लिश में लिखा रहता है सर? आई डोंट नो इफ यू एवर नोटिस्ड। खालिस्तान जो वर्ड है वो खालिस्तानियों के झंडे में हर समय इंग्लिश में लिखा रहता है। इट इज नेवर रिटन इन गुरमुखी और इन हिंदी और इवन इन उर्दू। इट इज ऑलवेज रिटन इन इंग्लिश, क्योंकि खालिस्तान कुछ नहीं है सर, ये मार्केटिंग है। ये मार्केटिंग कैंपेन है खालिस्तान, और ये मार्केटिंग कैंपेन गोरे की तरफ है। आपने कभी देखा है? अभी देखिए, सिख डायस्पोरा दुनिया भर में है, ठीक है, क्योंकि सिख्स आर हार्ड वर्किंग पीपल सर, दे आर इंडस्ट्रियस पीपल, मेहनती ईमानदार लोग हैं, दुनिया भर में सिख फैले हुए हैं, राइट? आपने कभी देखा है ये खालिस्तान का ये झंडा किसी गरीब देश में उठता हुआ? आप कभी भी देख लीजिएगा। आपको क्या लगता है, ये सारे के सारे क्या खालिस्तान पसंद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और यूके में है? अगर हम सिख डायस्पोरा की बात करें, वो तो नाइजीरिया में भी है, वो तो टंजानिया में भी है, वो तो साउथ अफ्रीका में भी है, वो तो ब्राजील में भी है, वहां पे भी गुरुद्वारा साहब हैं। आपने वहां पे कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको बताता हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, और ये इस तरीके से स्कैम है सर कि ये इंग्लिश में लिखते हैं कि गोरा देखे। इनको, इनकी नजर, एक नजर इनकी अपने झंडे पे है जो खालिस्तान का सो कॉल्ड फ्लैग है, और एक नजर गोरे के बटुए पे है सर। इनकी दो आंखें हैं ना जैसे खालिस्तानियों की, एक आंख अपने झंडे पे और एक नजर जो है इनकी गोरे के बटुए पे है। दिस गवर्नमेंट हैज बीन एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल ऑफ द सिख कम्युनिटी सर, एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, एंड मोस्ट इंडियंस आर सर, 99.9%, 99.99% आई वुड से आर वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि ये इज्जत सर सिखों ने कमाई भी है। ये बात भी सच है, कोई किसी की ऐसे इज्जत नहीं करता सर इंडिया में, मतलब कि ऐसे बैठे बैठे किसी की तरह। सिखों ने कमाई है सर, आज से नहीं, कई 500 साल 600 साल से उन्होंने कमाई है इज्जत, इसलिए सिखों की इज्जत है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिख धर्म का और सिखों का नाम खराब कर रहे हैं, खालिस्तानी। तो ये इसके पीछे बैकग्राउंड है सर बहुत बड़ा। दैट इज व्हाट इट इज सर। जी, आपने बैकग्राउंड की बात की, और यहाँ हम कनाडा में बैठे या अमेरिका में बैठे देखते हैं कि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके लिए शायद सपोर्ट 10 से 20% से ज़्यादा नहीं होगी, मगर वो चूँकि वोकल हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग में हैं और फंड रेजिंग अच्छी करते हैं, तो अपनी बात को वो करते हैं। जिसकी आपने बात की ब्रांडिंग की, और जो आपने कहा कि ये अमीर देशों में ही क्यों ये झंडे लहराए जा रहे हैं, तो वो बात हमें समझ आती है। लेकिन क्या आपको मेरे साहब कोई लगता है कि भारतीय पंजाब में अब ये सिलसिला फिर से उठेगा? क्योंकि आपने सिद्धू साहब की किताब हमें दिखाई, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, मैंने पहले भी उसका चर्चा सुना। आपने जिक्र किया कि उस कॉन्स्पिरेसी में पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी। अब हम जानते हैं कि 84 के दंगों में और उससे पहले भी जो कांग्रेस का एक रोल था, उनकी कंपल्शन थी, पॉलिटिकल कंपल्शन थी, या उनके सर पे पड़ा, या उनसे जो कुछ जुर्म हुआ। लेकिन ये लड़ाई तो उनके साथ बनती है। आज के इस सारे खेल में आपको लगता है कि भारत की कांग्रेस जैसी पार्टियां या कोई और पार्टियां इसको अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हवा देंगी फिर से?
सर देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कांग्रेस इसको हवा देगी, लेकिन जो लोकल पार्टीज हैं पंजाब में वो तो इसको हवा देंगी सर। और बाकी कुछ कुछ पार्टीज हैं जो रीजनल पार्टीज हैं। अब कांग्रेस भी सर अब तो रीजनल पार्टी हो गई लगभग। वो इतने चुनाव हार गए, वो लोग इतने चुनाव हार गए कि नाउ फ्रॉम अ नेशनल दे बिकम अ रीजनल पार्टी ऑलमोस्ट। आई डोंट नो व्हाट द लीगल टर्मिनोलॉजी इज। मेरा सिर्फ एक ये बात कहनी है ना सर कि अ, जिसका बनता है फायदा वो फायदा उठाने की कोशिश करेगा। दिस अनफॉर्चुनेटली इज द नेचर ऑफ आवर पॉलिटिक्स। ठीक है। मैं आपको बताता हूं सर इसका फायदा कैसे होता है और इसमें बाहर के लिंकेजेस क्या है। 84 के दंगे मैंने अपनी आंखों से देखे सर। मैं डीपीएस आरकेपुरम में पढ़ता था और डीपीएस आरकेपुरम में और हम लोग रहते थे सर। आई हैव टू सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर। मैं बीच मैं आई एम द मिडिल ब्रदर सर। और उस समय फादर मेरे आईटीबीपी में थे सर, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में डीआईजी हुआ करते थे। और हमारा घर सेक्टर 13 में था सर। सेक्टर 13 ये मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं, हायट रेजेंसी होटल दिल्ली है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट सर मल्टी स्टोरी फ्लैट्स है। तो हम नीचे A1.1 में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे। तो हमें ये बोला सर कि अक्टूबर में, आई थिंक इट वाज 31 ऑफ अक्टूबर, तो हमें ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी है तो छुट्टी हो गई है। तो हमें तो, आई वॉज इन क्लास 8th और समथिंग लाइक दैट सर। तो मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या होता है प्राइम मिनिस्टर, कौन होता है, इतनी अकल भी नहीं थी। कुछ पता था कि कोई बहुत सीनियर है और प्राइम मिनिस्टर है और तो मैं और मेरी बहन घर आ गए, मेरी बड़ी बहन घर आ गए। तो मेरी छोटी बहन थी, शी वॉज इन अ डिफरेंट स्कूल एंड बोथ ऑफ अस, माई एल्डर सिस्टर एंड आई, वी वर इन डीपीएस आरकेपुरम से। हम लोग घर वापस आते हैं सर। मैं अपनी छोटी बहन को लेके छत पे गया, ये मल्टी स्टोरी फ्लैट की सर। मैं जब छत पे गया सर, वहां से मैंने दिल्ली में आग लगते हुए देखी सर। और मैंने वो र्यूमर्स सुने उस वक्त, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था सर। ये सब झूठे र्यूमर्स जानबूझ के फैलाए गए कि 10,000 सिख आ रहे हैं और तुम्हें मार देंगे, लोगों को भड़काने। कोई सिख नहीं आ रहे थे सर। सिखों के साथ तो जुल्म हो रहा था, सिखों के साथ तो जुल्म हो रहा था सर। सिख कहां से आ रहे थे, किसको आ रहे थे तलवार मारने के लिए? सिखों के तो सरों में सर टायर लगा के उनको जिंदा जला दिया था। मैंने ये सब नहीं देखा, लेकिन सिखों को सड़क पे दौड़ते हुए और मॉब इनके पीछे दौड़ते हुए आई एम विटनेस सर। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं किसकी टेस्टिमनी, मुझे कौन सी किताब पढ़ने की जरूरत है और कौन सा मुझे कोई देखने के, दिस आई हैव सीन विद माय ओन आईज सर। आई हैव सीन। हमारे जो दोस्त थे सर वो कहां चले गए स्कूल से, जो हमारे साथ जो सरदार बच्चे पढ़ते थे वो कहां चले गए, उनको कितना ट्रॉमा फेस हुआ होगा। तो सर दिस वी हैव सीन, दिस आई हैव सीन विद माय ओन आईज। सो आई डोंट, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो उस समय भी फायदा उठाया गया सर। ये बोला गया, जस्टिफाई करा गया सर, 3,000 सिख मार दिए। और ये जस्टिफाई करा गया, राजीव गांधी जी के बयान था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है सर। Which means that if you kill a prime minister, then expect that there will be repercussions, and the repercussions are the killing of 3,000 innocent Sikhs. यानी कि अगर 3,000 मासूम सिख, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट सेइंग दैट कि किसी जवान आदमी को मारना जायज है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि सर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, बुजुर्ग, व्हील चेयर पे बैठे छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के सर, तो जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है सर। तो धरती हिलने में ये सब लोग चले गए। Isn't it a matter of great shame, sir? Second thing which I want to say, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। मैं अभी भी एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर सर मैं ये सोचता हूं, was there a better way to do ऑपरेशन ब्लू स्टार? आज की तारीख में सर, डू यू थिंक दैट द नथिंग जस्टिफाइज खालिस्तान? खालिस्तानियों को तो सर वी शुड टेक अंडर लॉ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल विच द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेइंग। बट सर ये क्या होता है कि कभी कभी जो होता है ना कि आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ऐसा रिटेलिएशन करने की कोशिश करते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग मैन या स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह आपका एक स्टैंप लग जाए कि बॉस नोबडी शुड आर्ग्यू विथ मी वरना आई विल सेंड टैंक्स। देयर वाज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। बात ये हो गई सर कि वी लॉस्ट अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, दैट वाज वन बिग लॉस टू इंडिया सर। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, ये सब मतलब उस समय मैं ही दिल्ली में था सर, तब मैंने ये दंगे फसाद देखे ना जो एंटी सिख राइट्स थी। बट बात सिर्फ इंदिरा गांधी जी की नहीं है, बात उन 3,000 मासूमों की है सर, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था सर। जो सिख सर में भी शॉपकीपर थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, उनका क्या लेना देना खालिस्तान से? उनका क्या लेना देना इंदिरा गांधी से सर? वो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, मेहनत कश लोग हैं, उनको मार दिया।
पंजाब को पूरा खून में डुबा दिया सर, ठीक है। और आखिरी चीज सर, आई एज अ हिंदू सर, आई एज अ हिंदू, अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, अ प्राउड हिंदू, मैं गया गोल्डन टेम्पल सर, एंड टुडे आई मस्ट से सर, फॉर द फर्स्ट टाइम आई मस्ट से, मैंने कभी ये बात बोली नहीं, देयर इज अ डीप सेंस ऑफ गिल्ट इन माई हार्ट, देयर इज अ डीप सेंस ऑफ शेम इन माई हार्ट कि यार ये जो हरमंदर साहब ने करा ना, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये पाप हो गया सर, और ये करवाया गया, और ये गलत था सर, ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम सर। पर नेशंस की हिस्ट्री में ऐसे चैप्टर्स आते हैं विच आर डार्क चैप्टर्स सर, विच वी वुड लाइक टू फॉरगेट, बट हिस्ट्री इज वेरी अनफॉरगिविंग, हिस्ट्री कहां माफ करती है सर, आपको याद दिलाती रहती है बार बार। हैविंग सेड दैट, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट सर, आई एम वेरी श्योर द करंट डिस्पेंसेशन, द करंट गवर्नमेंट सर, ये बिल्कुल दे विल कम डाउन विद एन आयरन फिस्ट ऑन ऑल दीज खालिस्तानीज, एंड नथिंग कैन जस्टिफाई दिस खालिस्तान थिंग सर। ये तो जाएंगे ये लोग, ये एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया इनके ऊपर, अब इनको कोई नहीं बचा सकता सर, ये कितना भी चूं कर लें इनके समर्थक, इनके सपोर्टर्स कुछ कर लें, यू कैन नेवर, ये नहीं, ये गए सर, ये अब ये कहीं नहीं आते वापस। जी, आपने पीछे मेरे साथ कहा कि पाकिस्तान की फंडिंग इस खालिस्तान के पीछे भी नज़र आती है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान की तरफ भी जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी टच करते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपने वीक तरीन हालात में खालिस्तान के इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू या फंड कर सकता है? पाकिस्तान को उसको फंड तोड़ना करना है, दिस इज फंडेड थ्रू नार्को टेरर सर। जो देखिए ना, जो ड्रग्स आते हैं सर, आपने अक्सर न्यूज में सुनते हैं हम कि ड्रोन के थ्रू इंटरनेशनल बॉर्डर, या फिर जम्मू में हो, सांबा साइड हो, या फिर पंजाब में हो, या राजस्थान में हो, और जगह से हो, नेपाल के थ्रू ड्रग्स आते हैं सर, पकड़े जाते हैं। सो दीज ड्रग्स सर एसेंशियली दे कम फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान सर, दे कम टू इंडिया। कश्मीर में कैसे फंड हो रहा है सर? और आपको पता है सर, आपने एक मूवी देखी सर, उड़ता पंजाब, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दैट मूवी, उड़ता पंजाब सर। तो मैंने रिसेंटली वीडियो में बोला था कि देयर शुड बी अनदर मूवी कॉल्ड उड़ता कश्मीर, क्योंकि ये जो चिट्टा है ना सर, कोकेन, हेरोइन, ये जो चिट्टा है सर, ये चिट्टे ने कश्मीर में और पंजाब में नस्लें बर्बाद कर दी, एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान मेक्स मनी सर। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि टेररिज्म फंड कर दे, उनके पास तो एक डिवीजन, इन्फेंट्री डिवीजन मोबिलाइज करने के पैसे नहीं है सर। लेकिन ये जो नार्को टेरर का पैसा है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नार्को टेररिज्म, दे आर फंडिंग टेररिज्म थ्रू नार्कोटिक्स, ड्रग्स। तो ड्रग्स के थ्रू ये लोग फंड कर रहे हैं सर पूरा ये जो, और ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, मोस्ट ऑफ द खालिस्तानीज, ये लोग कौन है सर? ये कनाडा में हो, या लंदन में हो, या यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में, ये वो लोग हैं सर जिनके, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर ज्यादातर ये वो हैं सर जिनके बाप दादाओं पे केस लगे हैं। कनिष्का की प्लेन की बॉम्बिंग थी सर, 300-350 लोग मारे गए, उसमें कैनेडियंस भी थे सर बहुत सारे, एंड दैट वाज डन बाय खालिस्तानीज एंड क्लेम्ड वेरी प्राउडली बाय खालिस्तानीज। तो ये जैसे उनके रिलेटिव्स हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, ये लोग वो लोग हैं सर हु हैव बिल्ट अप अ नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड। पंजाब इज सच अ प्रॉस्परस स्टेट, पंजाब इज सच अ प्रॉस्परस, आप खुद सोचिए सर, पंजाब की जमीन इतनी उपजाऊ है सर, पंजाब इज अ प्रॉस्परस स्टेट, ठीक है, और इतनी प्रॉस्पेरिटी है पंजाब में सर, इतना एग्रीकल्चर है, बड़े बड़े वहां पे फार्मर्स हैं सर, और फार्मर इतने बड़े हैं कि सर बिहार और यूपी से लेबर वहां पे जाता है, खुद फार्मिंग नहीं करते सर लोग, जो मैनुअल लेबर है वो कम लोग करते हैं, जो पंजाबी या सिख होते हैं, दे गेट लेबर फ्रॉम आउटसाइड सर, ठीक है। इतने लोग हर, मतलब गांव में आप लगा लीजिए कि भीड़ की भीड़ वहां पे कनाडा में है सर, हर गांव से, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, मतलब ऑल दीज कंट्रीज दे हैव गॉन एंड सेटल्ड देयर फ्रॉम पंजाब सर। वहां से रेमिटेंसेज आते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है सर पंजाब में। अपने इनके इलेक्शंस होते हैं टाइम पे सर, अपने इलेक्शन का अपना खुद का चूज करते हैं चीफ मिनिस्टर, वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हैं, सब कुछ अपना चोजन है सर। ऐसा भी नहीं कि वहां पे सेंटर का रूल है, या मोदी जी डायरेक्टली वहां पे रूल कर रहे हैं। भगवंत मान जी इज देयर, ही इज अ जड सिख, भगवंत मान जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, एंड ही हैज बीन चोजन बाय द पीपल ऑफ पंजाब। मुझे ये नहीं समझ में आता कि शिकायत किस चीज की है, शिकायत किस चीज की है सर? ये शिकायत दिमाग में डाली है, और अब ये शिकायत, ये जिसको कहते हैं ना सर, ये विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स होता है। आपने किसी को सुना दिया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और आपने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एक ही चीज बताई कि बेटा तेरे साथ गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है उसको खुद नहीं पता, वो खुद कंफ्यूज्ड है, बस आप रिपीट करते रहिए गलत हुआ है, गलत हुआ है, वो भी कहेगा हाँ जी गलत हुआ है, हाँ जी गलत हुआ है। तो ये सब चल रहा है सर वहां पे, दिस फीलिंग ऑफ विक्टिमहुड
जैसे कि मैं फिर कंपेयर करूंगा खालिस्तानियों को पाकिस्तानियों से। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है मेरे साथ गलत हुआ है और मैं सही कर दूंगा। कैसे सही कर दूंगा, इमरान खान ने आज तक नहीं बताया। और ना पीटीआई के सपोर्टर्स से पूछते हैं कि खान साहब आप ये कह रहे हैं कि आपके आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, 3.5 साल आप वजीर आजम थे पाकिस्तान के, आपने क्या ठीक करा? और अगर आप ये कहते हैं कि आपके हाथ बंधे हुए थे और जनरल बाजवा ने आपको कुछ नहीं करने दिया, तो आपने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और अगर आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाते हैं पाकिस्तान के, तो क्या गारंटी है कि ये जो करंट आर्मी चीफ हैं, हाफिज साहब जो हैं, ये आपको पूरी तरीके से काम करने देंगे और वही काम नहीं करेंगे जो बाजवा ने करा था पहले? इमरान खान इज नो आंसर, ही हैज गॉट नो पॉलिसी डॉक्यूमेंट सर। चाहे आप इकोनॉमी की बात करें, चाहे आप डिप्लोमेसी की बात करें, चाहे आप प्राइस राइज करें, चाहे टैक्स नेट को कंट्रोल करने की बात करें, चाहे पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद द इमीडिएट नेबरहुड की बात करें, पाकिस्तान की कोई भी, इमरान खान के पास कोई रोड मैप थोड़ा है। वो तो तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, पूरी कौम को उसने कन्विंस कर दिया तुम्हारे साथ गलत हुआ। वो ड्रामा चल रहा है। तो खालिस्तानी है, खालिस्तानी एंड पाकिस्तानी सर, दे आर द सेम पीपल और मीनिंग ऑफ बोथ आर द सेम सर। खालिस्तान एंड पाकिस्तान, लिटरल मीनिंग ऑफ बोथ द थिंग्स इज द सेम सर, लैंड ऑफ द प्योर। तो लैंड ऑफ द प्योर के चक्कर में उन्होंने चूना लगा रखा है सर सबको, यही है जी। वो लैंड ऑफ प्योर जो यहाँ खालिस्तान वाले मांगते हैं, उनको फिर असल में तो क्लेम सारा पाकिस्तान से ही करना पड़ेगा। खैर ये तो एक अलग डिबेट है। भी सब आखिर में दो एक बातें हम प्रिसाइजली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। आपने कहा कि इमरान खान के पास कोई पॉलिसी नहीं, ये बात फैक्ट है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं उनकी ट्रक की लाल बत्ती के पीछे भाग रहे हैं। और ये बात रियलिटी है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी के पास ये पैशन है कि इमरान खान ठीक कर देगा, ये सोचे बगैर कि अभी ये 4.25 साल तो प्राइम मिनिस्टर रह के गुजरा है। अब इमरान खान बार बार पाकिस्तान आर्मी के चीफ को कह रहे हैं कि मुझसे मिलें, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं आपके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाऊंगा, और जो वो चला रहे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो आप भारत में बैठे हुए इस वक्त के जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको कैसे देखते हैं? सर मुझे तो यही नहीं पता चला कि जो करंट पाकिस्तानी आर्मी चीफ है सर, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ किया क्या जो पीटीआई के सपोर्टर ने गाली दे रहे हैं। हम तो कहते हैं दुश्मन देश की दुश्मन फौज है, आई विल बी वेरी कैटेगोरिकल सर। बट मुझे अभी तक ये नहीं पता लगा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ, जनरल बाजवा ने चले जो उठापटक करी होगी, ही इज रिटायर्ड, दैट्स इन द पास्ट। द करंट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है सर, उन्होंने करा क्या है मुझे अभी तक इट्स नॉट क्लियर टू मी सर। उन्होंने ऐसा क्या करा है जिससे इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि ये आर्मी चीफ मुझे दुश्मन समझता है? मुझे नहीं समझ में आया। उसने कोई बयान दिया हो या कुछ करा हो, बस इमरान खान ने अपने सपोर्टर को बोल दिया कि जैसे बाजवा था, बाजवा से ज्यादा अब जुल्म हमारे ऊपर हो गया। कैसे जुल्म हो गया तुम्हारे ऊपर भाई? किस तरीके से जुल्म हो गया? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि जुल्म कैसे हो गया सर। यहां पे भी आप देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है, ठीक है। मनीष सिसोदिया जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो अरेस्ट हुए, ठीक है। अरेस्ट होके आज ही इज इन कस्टडी टुडे। मनीष सिसोदिया कौन है सर? मुझे मनीष सिसोदिया की पॉलिटिक्स पसंद आए ना आए, लेकिन ही इज इलेक्टेड सर। लोगों ने इलेक्ट करा है उसको, मनीष सिसोदिया को। ही इज इलेक्टेड। अरविंद केजरीवाल इज इलेक्टेड। मुझे ना आए पसंद अरविंद केजरीवाल की पॉलिसीज, लेकिन मुझे एक बात माननी पड़ेगी कि ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। मुझे माननी पड़ेगी ये बात, बिकॉज ये सच है, ठीक है। और मेरे मानने ना मानने से फिर क्या फर्क पड़ता है सर? मनीष सिसोदिया ने अपना आराम से वो गया, जो भी उनके ऑब्जेक्शंस रहे होंगे, ही इज इन कस्टडी। कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ मैच्योर सोसाइटी सर। कोई आम आदमी वाला सपोर्टर, उन्होंने इंटरनेट पे जो करना था, ट्विटर पे जो करना था उन्होंने करा, कैंपेन अपनी रन करी, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया कि यहाँ पे टीयर गैस शेल्स चल रहे हैं और यहाँ पे माराकाटी चल रही है क्योंकि हमारे लीडर को आपने अंदर कर दिया, ठीक है। और जो भी है कोर्ट में केस चलेगा, अगर गिल्टी होंगे तो जेल जाएंगे और इनोसेंट होंगे तो बरी हो जाएंगे। दैट इज हाउ इट शुड बी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, फॉर एवरीबडी। इट शुड बी देयर फॉर द कांग्रेस, फॉर द बीजेपी, फॉर द आम आदमी पार्टी, फॉर एनी अदर पार्टी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप इमरान खान को आप जेल में नहीं डाल सकते सर। इस आदमी ने सबसे पहले आपकी फौज को खत्म कर दिया पाकिस्तान में। और ये मैं आपकी, मेरा मतलब पाकिस्तानियों की, मैं आपसे मुखातिब हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं ताहिर साहब का। आपकी फौज को खत्म कर दिया इस बंदे ने, आपकी पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, क्योंकि बैठना ही इसको मंजूर नहीं है। ये कहता है मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं ये नून लीग के साथ नहीं बैठूंगा, ठीक है जी। फिर इसने आपकी सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया और आपकी प्रोविंशियल कोर्ट्स थी उनको खत्म कर दिया। इस बंदे ने आपके इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया। इस बंदे ने आपका सीपैक बंद कर दिया। अब इतना रह गया कि सर ये इंडियन पासपोर्ट ले ले इमरान खान।
बस ये इंडियन पासपोर्ट ले ले सर, मैं तो हाथ खड़ा होके मैं तो मोदी जी का पैर पकड़ लूंगा सर, इमरान खान को आप इंडियन पासपोर्ट दो सर, इसने जितना करा है हम लोग कहाँ कर सकते थे सर ये सब। सिंगल हैंडेडली इसने पूरे मुल्क को निपटा दिया सर, एक आदमी ने, एक आदमी की अना ने, एक आदमी की जिद ने, एक आदमी की ईगो ने सर पाकिस्तान को फट्टे पे लेटा दिया। इसके सपोर्टर अभी भी नहीं समझ रहे सर। और पता है इसमें जादू क्या है सर, इसमें जादू, इसमें हैरत क्या है इमरान खान की? हैरत सबसे बड़ी ये है कि पूरा मुल्क तालियां बजा रहे थे, खान साहब ठीक कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मैं गलत करूं, मैं कोई जुर्म करूं और लोग मेरा कॉलर पकड़े हैं कि मेजर तुमने गलत काम करा है, तो मुझे बात समझ में आती है, मैं गलत काम कर रहा हूं, ठीक है, पुलिस मुझे आ रही है अरेस्ट करने के लिए, केस सच्चा है झूठा है वो अलग बात है, पुलिस आ रही है अरेस्ट करने के लिए जज का एक ऑर्डर लेके, ठीक है, और मैं कहता हूं कि मेरे 50,000 बंदे खड़े, मैं पुलिस पर पत्थर फेंक गुजरा, तो वेयर इज द रूल ऑफ लॉ सर? वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? ये बात है ना सर, दिस इज व्हाट इट इज। जी, आपने बात की कि आर्मी चीफ जो इस वक्त के हैं पाकिस्तान के, उन्होंने तो कुछ इनके ख़िलाफ़ किया भी नहीं, मगर वो पुरानी बातें इनको बाज़गश्त के तौर पर याद आती हैं जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान और यही आर्मी चीफ एक ज़माने में ISI के हेड थे, तो उन्होंने इनके घर में होने वाली करप्शंस को इंडिकेट किया और उसके बाद खान साहब ने उनको चेंज किया। मैं सर आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो बात है ना सर इनकी, तो जनरल आसिम ने क्या करा था सर कि इन्होंने बोला था कि पिंकी पीर ने चोरी कर ली है, एंड आई हैव गॉट द प्रूफ एंड आई हैव गॉट द फोन रिकॉर्डिंग, तो इन्होंने बोला है सर। और एक्चुअली केस ये हुआ था कि सर जहां तक मैंने सुना है कि जनरल बाजवा चीफ थे, तो जनरल बाजवा गए इनके पास, जनरल बाजवा ने पहले इमरान खान को बोला कि आप तो कहते हैं ईमानदार हैं, लेकिन आपकी बीवी जो है वो हर जगह पैसा वैसा खा रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर जगह उसने करप्शन का नेट बना रखा है पिंकी पीरनी ने। तो इमरान खान आग बबूला हो गए, तो उन्होंने फोन करा DG ISI को, क्या हो, DG ISI ने इनको रिकॉर्डिंग सुना दी और बोला कि आपको किसने बताया? कह रहा मुझे DG ISI ने बताया, बाजवा साहब ने बोला। तब से वो पड़ गया इनके पीछे कि भाई ये बंदा मेरी बीवी को गलत कह रहा है और मेरी बीवी को करप्ट कह रहा है, जबकि उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग सुनाई, उन्होंने प्रूफ दिखाई सर, ही हैड वीडियोस एंड ही हैड एवरीथिंग। सो इमरान खान को लगा कि मेरी खुद की वाइफ को, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फर्स्ट लेडी को आपने अंडर सर्विलेंस कैसे रखा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो बहुत ऐसा ड्रामा हुआ सर उसके बाद, और बहुत सारा तामझाम होने के बाद ही वाज रिमूव्ड, एंड देन वो फैज हमीद साहब का मामला चला, फिर नदीम अंजुम साहब बन गए, ही बिकेम चीफ ऑफ ISI। तो तब से अब मुझे लगा सर कि इमरान खान में इतनी मेच्योरिटी होगी कि पुरानी खुंदकें छोड़ देंगे ये। बट मैं वही चीज कहना चाहता हूं सर, इमरान खान का बहुत मशहूर ट्वीट है ना जो मोदी जी के लिए कहा था, आज मैं इमरान खान के लिए वही चीज कहना चाहता हूं सर, है ना सर, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस सर, क्या करें। या लेकिन इशू ये है कि उस स्मॉल मैन के लिए बहुत सारी तालियां हैं, और आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान डाउन टू डाउन जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में। इस सारी सिचुएशन में आखिर में हमें एनालाइज करते हुए और हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि पाकिस्तान इस पॉलिटिकल क्राइसिस और उसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस एट द सेम टाइम, और मैं तो कहूँगा कि सोशल क्राइसिस एट द सेम टाइम के साथ आपको अब किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? सर मुझे हालात सर बदतरीन होती नज़र आ रही है, बिकॉज जिस मुल्क में एका होता है वो मुल्क बुरे से बुरे हालात से उभर जाता है। जैसे कि कुछ भी हुआ सर, श्रीलंका में हमने इतना देखा, लेकिन श्रीलंका उभर रहा है सर, उसको IMF की लोन भी मिल गई, इंडिया से भी असिस्टेंस मिला, और श्रीलंका का जो लोन था सर वो चाइना ने फ्रीज कर दिया सर। चाइना ने बोला कि ठीक है आपके, पर चाइना ने पाकिस्तान के लिए फ्रीज नहीं करा सर। वो आप देखिए ना, जो शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती थी, उसके लिए उसने वो नहीं करा, लोन को फ्रीज नहीं करा, उसने श्रीलंका के लिए कर दिया। यानी कि श्रीलंका को ये बोला, फ्रीज से मेरा मतलब ये है कि ठीक है आपके जो उसके किस्त देनी है आप किस्त मत देना इसकी, अभी वी विल स्टॉप इट एंड वी विल नॉट चार्ज यू एक्स्ट्रा, मतलब कि आपके किस्त के ऊपर किस्त जो लग जाती है वो हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, आप देना लेकिन बाद में देना। इशू इनका हो गया यहाँ पे कि जो ये लोग थे सर अपने जो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानियों को उन्होंने वो फैसिलिटी नहीं दी, उन्होंने बोला हम एक काम कर देंगे, आपका किस्त पे किस्त लगेगी, हाँ दे आप बाद में देना, कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने 500 मिलियन और फिर 700 मिलियन दे दिए, और जो भी उन्होंने करा वो कर दिया सर बाद में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान में अभी ये बड़ा दुख मनाया जा रहा है कि श्रीलंका को पैसे मिल सकते हैं, हमें क्यों नहीं मिल सकते। तो यहूदी और हिंदुओं की साजिश है, और इसके साथ वो साजिश वाला जो गेम चलता है पाकिस्तान में, यू नो बेटर देन मी सर। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कुछ होगा बेहतर, क्योंकि
सर ये पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट तो ठीक करेगी पाकिस्तान की, ये पार्लियामेंट में बैठ के ही खुश नहीं है सर। सो व्हेन दे आर नॉट रेडी टू सिट इन द पार्लियामेंट सर, हाउ कैन इट हैपन, हाउ इज इट पॉसिबल सर? बहुत आखिर में चलते चलते चाणक्य फोरम के हवाले से बताइए कि क्या इमीडिएट आपके प्लान हैं और क्या कुछ वहां पे हो रहा है? सर बड़ा मन है, मैं वेट कर रहा था अभी सवाल मुझसे पूछे सर। मेरा बड़ा मन है एक मैगजीन निकालने का सर, हार्ड कॉपी, जैसे एक मैगजीन होती है ना सर प्रॉपर, जैसे आउटलुक है, इंडिया टुडे, इस टाइप की, बट मैगजीन ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, मैगजीन ऑन जियो पॉलिटिक्स, मैगजीन रिटन बाय द टॉप माइंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड सर। तो मेरा ये बड़ा मन है सर कि मैं ये मैगजीन एक लॉन्च करूं अपनी, चाहे मैं हाफ ईयरली करूं, एनुअल करूं, क्वार्टरली करूं, ये मेरे मन में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं करूंगा जरूर मैगजीन। मेरा बड़ा मन है सर कि टू लॉन्च अ प्रॉपर मैगजीन एंड देन सर डू समथिंग अबाउट इट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और वो ऑनलाइन भी होगा पूरे का पूरा? ऑनलाइन तो है ही सर, ऑनलाइन तो है ही हमारा, बट आई वांट टू हैव स्पेशल सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑन दिस, ये मैं चाहता हूँ ऐसा करना। जी ज़रूर होगा मई साहब, बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं, आपने हमें वक्त दिया और इन इश्यूज़ पे बातचीत की। व्यूज़ बातचीत सुनी आपने मेजर गौरव वारिया जी की। मैगज़ीन का प्लान है और ख़ास तौर पर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में रहने वाले जितने साथी हैं, इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनके ऐप्स डाउनलोड करें और इस मैगज़ीन के प्रोजेक्ट के लिए आप सब भी कंट्रीब्यूट कीजिए, अपना साथ दीजिए और टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने आज तक नहीं किया। हमारे ऐप्स भी आप डाउनलोड कीजिए, अमेज़ॉन, रॉको, एंड्रॉयड और एप्पल पे। आज की बातचीत मेरे साथ और मेजर साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.